पाकिस्तान में स्टाइलो शूज़ ने अपनी जगह खुद बनाई, तो हमें बताइएगा कि ये कामयाबी का असल राज है क्या? बानो चप्पल बाज़ार में इन्होंने स्टार्ट किया। दे जस्ट स्टार्टेड इनिशियली एज ए सेल्समैन। ये एक्चुअली उनकी वो लाइफ थी जहाँ पे दे डिसाइडेड कि मैंने सेल्समैन या एम्प्लॉय नहीं बनना, मैंने एम्प्लॉयर बनना है। हार्डली 170 रुपये से उन्होंने स्टार्ट किया। एक छोटी सी दुकान ली जिसका एरिया आप कह लें 8 बाय 15 था, वहाँ पे स्टार्ट किया और उसका नाम इन्होंने बानो चप्पल के नाम से स्टार्ट हुआ। इन्होंने वो दुकान ख़रीदी, उसके अंदर शिफ्ट हुए, वहाँ से इन्होंने अपना स्टाइलो नेम का नाम शुरू किया। तो जैसे ही लिबर्टी के अंदर स्टार्ट हुई तो पीपल आर क्रेजी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी कि जो आए और आकर छा गए। दोस्तों बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने आके पाकिस्तान में अपनी जगह भी बनाई। बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है दोस्तों। आज हम ये शेयर करेंगे आपसे कि ये एक प्रोडक्ट लेकर आए और फिर ये ब्रांड कैसे बन गए। मतलब हम देखें, अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन जब शॉपिंग करने जाती हैं तो एक ही ब्रांड को अपने जहन में रखती हैं और उस ब्रांड का नाम है स्टाइलो शूज़। जी हाँ, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्टाइलो शूज़ एक ब्रांड कैसे बन गया। ख़वातीन हर दफ़ा ये सोचती हैं कि हम शॉपिंग करेंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जाएंगे स्टाइलो शूज़, और मर्द हजरात भी उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। क्या है भाई, किस तरह से स्टाइलो ने अपनी जगह बनाई है। आज हम बात करेंगे स्टाइलो की सक्सेस स्टोरी पे अहमद से। अहमद इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट स्टाइलो शूज़। आइए मिलते हैं अहमद से और जानते हैं स्टाइलो शूज़ की कामयाबी का सफ़र। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, Hassan, and it is a honor for me to be a part of this success story and share that success story with all of the audience, to be very honest, because that's the story which everyone wants to know. Great, wonderful, amazing. Ahmed, ऑसम जर्नी यार। कि मतलब मैं खुद देखता हूँ, अक्सर औकात हम दोस्त बैठे होते हैं तो हम ये बात करते हैं क्या, देखो ग्लोबल ब्रांड इतने ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में स्टाइलो शूज़ ने अपनी जगह खुद बनाई और यहाँ पर भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, बाहर भी बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया। वहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाते हैं। तो हमें बताइएगा कि ये कामयाबी का असल राज है क्या? एक्चुअली हसन, स्टार्टिंग विद द, अगर आप अलाउ करें तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी हम्बल हिस्ट्री। बेसिकली दे स्टार्ट राउंड अबाउट 1970। बानो चप्पल बाज़ार में इन्होंने स्टार्ट किया। अनारकली में बहुत मशहूर, लेट्स से उस वक़्त एक फ़ेमस टॉप ऑफ द लाइन बाज़ार कंसिडर होता था। वहाँ पे दे जस्ट स्टार्टेड इनिशियली एज ए सेल्समैन, और जो आप कहने कि अभी करंटली जो काम कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन है। तो फादर ने जब वहाँ पे स्टार्ट किया, अज़हर हुसैन सदीकी साहब जो हैं, एज ए सेल्समैन उन्होंने काम किया। 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ़ शॉप्स में एज ए सेल्समैन जब काम किया तो एक्सपीरियंस गेन किया। बट ये एक्चुअली उनकी वो लाइफ थी जहाँ पे दे डिसाइडेड कि मैंने सेल्समैन या एम्प्लॉय नहीं बनना, मैंने एम्प्लॉयर बनना है। और मैंने लोगों के अंदर एक वो जज्बा पैदा करना है कि लोग एक एज ए मुस्लिम ब्रांड्स को कंसिडर करें कि येस दिस इज़ अ मुस्लिम ब्रांड एंड बिकम अ वन ऑफ द टॉप नॉच ब्रांड। तो एज ए सेल्समैन स्टार्ट करने के बाद हार्डली 170 रुपये से उन्होंने स्टार्ट किया। एक छोटी सी दुकान ली जिसका एरिया आप कह लें 8 बाय 15 था, वहाँ पे स्टार्ट किया और उसका नाम इन्होंने बानो चप्पल के नाम से स्टार्ट हुआ। दैट अ वंडरफुल जर्नी, बिकॉज दो चीज़ें थी जिस पे during the start they did not compromising, and that is the quality of the product, और दूसरा customer services, और तीसरा trust. So बड़े humble और एक बड़ा आप कह लें honestly they start the journey,
और उस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ इनको, क्योंकि सेल्समैन ही करके वो एक कस्टमर एक्सपीरियंस भी ले चुके थे, प्रोडक्ट का नॉलेज भी आ चुका था। और उस टाइम के ऊपर जब डलहौजी, मिली शूज़, आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो बहुत टॉप नॉच ब्रांड्स होते थे, बट कहीं ना कहीं लेडीज़ के अंदर नहीं थे। सो आगे जाके मैं आपसे तफसीलन शेयर करूँगा लेडीज़ का ब्रांड कौन था उस वक्त टॉप नॉच। तो वो एक मार्केट थी, एक सेगमेंट था जिसको इन्होंने उस वक्त हिट कर दिया, और विद अपनी डेडिकेशन से, हार्ड वर्किंग से काम स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली कह लें या इनके लिए फॉर्चुनेटली कह लें, लकीली भी बाद में साबित हुआ कि वो जो लैंडलॉर्ड था उसके साथ कहीं ना कहीं मिसलिनियस रीजंस की वजह से ये वहाँ पे उस शॉप को कंटिन्यू तो नहीं कर सके। इवन उसका केस हुआ और ये केस जीत भी गए। सो फाइनली इन्होंने क्या किया, उसके बिल्कुल एडजस्टेंट बाबर मार्केट थी, जो कि लोग उस वक़्त इस वजह से यूज़ करते थे कि ये रास्ते के तौर पर यूज़ करेंगे। तो लेकिन इनको अपने उस ब्रांड के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर बड़ा यकीन था। तो हार्डली आप कह लें कि एक मरले की दुकान थी जो 1985 के करीब इन्होंने वो बाबर मार्केट में दुकान ली, और उस दुकान पे जो पुरानी दुकान थी वहाँ से बानो चप्पल से सारा स्टॉक, इन्वेंट्री, एसेट जो है वो मूव किया। सो रफली जब हम अक्सर डिस्कस करते हैं तो वो शेयर करते हैं कि रफली उसकी जो उस वक्त अमाउंट थी 25,000 के करीब अमाउंट थी। बताने का मकसद ये है कि आज हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो हम स्टार्ट करेंगे, तो सक्सेसफुल बिज़नेस करेंगे। लेकिन इनकी जर्नी बड़ी आपको इस वजह से शेयर करना चाह रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे सक्सेसफुल होते गए। सो जब वो 1985-86 के राउंड अबाउट इन्होंने वो दुकान ख़रीदी, उसके अंदर शिफ्ट हुए, वहाँ से इन्होंने अपना स्टाइलो नेम का नाम शुरू किया, और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि लेट्स से वहाँ पे सालों साल ऑनर्स को हो गए। अजहर हुसैन साहब तो एक टाइम पे नहीं रहे, फिर उनके आगे 4 बेटे हैं, उन चारों में से चारों भाइयों ने आपस में मिलके बहुत मेहनत की, और वो 2 भाई थे, एक की ड्यूटी ये थी सुबह 9 बजे उस वक्त दुकान खोलते थे, रात ताला बंद करने तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दूसरे भाई भी ऐसे ही शॉप्स के अंदर खड़े होते थे, और काउंटर इतना सा था कि बामुश्किल बैठते थे, तो सारा दिन दोनों खड़े होते थे। वो सेल्समैन भी थे, कैशियर भी थे, स्वीपर भी थे, सो एवरीथिंग दे हैव देयर ओन सेल्फ। सो हुआ क्या कि वहाँ से स्टार्ट करते 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 सालों साल हो गए, कभी वो लंच भी नहीं थे करते, इसी में टाइम ही नहीं था मिल पाता। बड़ा अच्छा बिज़नेस सेटअप स्टार्ट हुआ 1986 के अंदर, मार्केट के अंदर एक पेनिट्रेट शुरू होगी। 1999 की बात है, इस टाइम तक स्टाइलो की 2 शॉप्स हो चुकी थी बानो बाज़ार में, यानी अनारकली के अंदर। एक बाबर मार्केट्स के अंदर थी और एक उसी के एडजस्टेंट पे थी। 99 के अंदर उस टाइम पे मेट्रो शूज़ का एक बड़ा नाम था, बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप नॉच नेम था, लेडीज़ के अंदर बहुत बिग नेम था, लिबर्टी के अंदर उनका एक अच्छा खासा बिग आप कह लें कि सेटअप था। बट ड्यू टू मिसलिनियस रीजंस दे हैव देयर ऑन, लाइक आपको पता 99 में बहुत से स्ट्रगलिंग हुई कहीं ना कहीं कंट्री की इकॉनमी में, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे अपना बिज़नेस नहीं करना, हम लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। उस दुकान को उन्होंने सेल करने का सोच लिया। बहुत चार्मिंग था कि अगर वहाँ पे एज ए स्टाइलो जाता, एक बिग मार्केट थी, लिबर्टी इज़ अ टॉप नॉच मार्केट, बहुत बड़ी लेट्स से दुकान थी, बट उस टाइम के ऊपर उसकी रफली अमाउंट 3.25 करोड़ रुपया थी 1999 में। सो दैट्स आई मीन अनअचीवेबल, आप कह लें कि कैपिटल इतना नहीं था, बाइंग पावर इतनी नहीं थी कि ख़रीद सकते। लेकिन इनके जो नेबर्स थे, दे हैव देयर अनदर बिजनेस, जिन्हें आप अली ज़री हाउस, एक बहुत फेमस नेम है मार्केट का, उन्होंने वो बाय कर ली और इनको ऑफ़र किया कि आप ये दुकान में इंटरेस्टेड थे, ये मैंने बाय कर लिया है, सब बताएं आगे हम कैसे चल सकते हैं। सो दे हैविंग अ पार्टनरशिप हुई, और लिबर्टी के अंदर स्टाइलो ने अपनी मार्केट को पेनिट्रेट करना शुरू किया। और ये वो टाइम था कि आप कह लें कि एक छोटे से लेवल से उठ के एक बहुत बड़े बिग लेवल्स तक आप लेट्स से आपका एक स्टार्ट हो जाए सेटअप्स। एट दैट टाइम तक स्टाइलो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपनी मिनिमम प्राइस
और अपना ट्रस्ट और अपनी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की वजह से मार्केट में बहुत नाम कमा चुका हुआ था। तो जैसे ही लिबर्टी के अंदर स्टार्ट हुई तो पीपल आर क्रेजी। आपको याद होगा कुछ 8 साल पहले के करीब वन ऑफ द ब्रांड अपैरल ब्रांड्स जब उसने लॉन्च की तो लोगों ने उनकी वीडियो बड़ी वायरल की कि जी लेडीज़ जो हैं वो तो एक क्रेजी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे है जैसे पता नहीं फ्री के अंदर चीज़ें मिल रही हैं। तो ये वो टाइम था जो स्टाइलो ने उस टाइम पे देखा हुआ था। एग्रीड, वंडरफुल, राइटली सेड। अच्छा अहमद, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ब्रांड्स आते हैं पाकिस्तान में और आकर चले जाते हैं, लेकिन उस कामयाबी को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। स्टाइलो शूज़ ने एक्सपेंशन की, स्टोर्स पे स्टोर्स खोलते रहे, फिर फैक्ट्रीज भी अपनी आगे खोली, वो आगे कामयाबी को उन्होंने मेंटेन किस तरह से किया? हसन, जैसे वो अर्लियर डिस्कस्ड के 4 भाई हैं तो दे आर विजनरी पीपल। विजनरी पीपल ऐसे हैं कि 2003 में वन ऑफ ब्रदर जो छोटे भाई हैं वो एक लेट्स से अपने किसी बाहर मार्केट में प्रोफेशनल को लेके आए और वो स्टडी भी बाय द वे उन्होंने अभी जस्ट स्टडी उस वक्त कंप्लीट की थी अपनी, और दे हैव स्टार्टेड के हमने इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर चलना है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 की। जस्ट आपको सस्टेनेबिलिटी और उसकी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि हाउ दिस सस्टेन द सक्सेस। 2003 के अंदर वो बिज़नेस मॉडल क्या था कि हम एज ए एम्प्लॉयर पीछे बैठ जाएं, लोगों को हायर करें, उनको पावर डेलीगेट करें, एम्पावर करें, एक सिस्टम बनाएं, एक ऑफिस बनाएं और उसके अंदर ऑनरशिप से निकल के हम लोग पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली साइड पे चलना शुरू हो। बिल्कुल सही। सो दैट्स द की पॉइंट। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि आपने अगर कामयाब होना है तो आपको पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे और आपको अपनी लर्निंग का ग्राफ जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज जब अ मिक्स ऑफ द पीपल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशंस विद अ मिक्स ऑफ द कल्चर, सो वो एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री क्रिएट करेंगे। एग्री। सो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि 3rd जनरेशन है अभी स्टाइलों में जो आगे लेट्स से वन ऑफ द 3rd जनरेशन गाय हु हैविंग अ रियल एस्टेट बिजनेस, द वर्टिकल के नेम से वन ऑफ द मुतीब सिद्दीकी साहब, वन ऑफ द पर्सन्स who is the CEO of Insignia, Huzaifa Siddiqui Saab, one of the person who is a CEO of Hussain Manufacturing Private Limited, is a manufacturing facility, and one of the Sahab who is a CEO of MGMS Private Limited, जो कि हम सूनर उसका ऑपरेशंस बहुत एक स्टार्ट करने लगे हैं विद फुल ऑफ पेनिट्रेशंस के साथ, हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाने वाले हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, आई मीन अमेजिंग स्टोरी, व्हाट एन आई मीन ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है स्टाइलो शूज़ की। अगर हम बात करें, आप ये बताइए कि टर्नओवर तो है ही नहीं स्टाइलो शूज़ में, जो आता है वो माशाल्लाह स्टाइलो शूज़ का ही होकर रह जाता है। एक तो ये कि ये क्या राज है कि टर्नओवर नहीं है, बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं। दूसरा, हमें ये बताइए कि जो रिटेल स्टाफ है, पर्टिकुलरली मैं खुद भी गया हूँ, शॉप्स मैंने देखा है, द ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड, कस्टमर सर्विस इज़ वेरी गुड। बल्कि मेरे साथ एक वाक़या भी, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं MM आलम पे एक स्टोर पे गया, वहाँ पर मैं गया तो मैं बच्चों के साथ हूँ, तो मैं अपना मोबाइल जो था वो भूल गया। तो मोबाइल मैं भूल गया काउंटर पे, तो जल्दी जल्दी में मैं निकल आया। उसके बाद मैं घर आ गया, तो घर आया तो मैंने मोबाइल ढूंढा तो मुझे मोबाइल नहीं मिला। तो हमने ना कॉल की मोबाइल पे, तो वो उन साहब ने ना उठाया, किसी साहब ने, हमने कहा लो जी अब मोबाइल तो ये स्टाइलो शूज़ के बता रहा हूँ। तो वहाँ से, तो वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि जी मैं स्टाइलो शूज़ से बोल रहा हूँ और आपका मोबाइल जो है ना वो यहाँ रह गया था, आप आके जो है ना वो कलेक्ट कर लें। तो मुझे बड़ा हुआ यार कि ये बड़ी बात है। तो इस तरह से फिर मैं गया, वहाँ से मैंने कलेक्ट किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं और ये जो ट्रेनिंग्स आपने दी हुई हैं स्टाफ को, ये तो मेरे साथ एक तो रियल टाइम सिनेरियो है, उसको मैंने बाद में फेसबुक पे भी अप्रिशिएट किया, सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि रियल टाइम है। हम बहुत नेगेटिविटी तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम नहीं डालते। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसी क्या ट्रेनिंग्स आप उनको करवाते हैं कि वो कहते हैं नहीं यार हमने सबसे पहले स्टाइलो का सोचना है, उसके बाद फिर हम अपना सोचेंगे। हसन, इसमें लेट्स से 2 तरह से मैं आपको इसका आंसर दूंगा।
नंबर वन वैल्यूज़। हमारी जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ अ फन स्टैंड फॉर के काम में वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, फन वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। लीडरशिप, वी डेवलप लीडरशिप ट्रेनिंग्स और लीडरशिप मॉडल्स के ऊपर उधर काम करते हैं। रिस्पेक्ट और इन सब की जो कोर आप कह लें कि सेंट्रिक अप्रोच है, दैट इज़ वी वांट टू बी बिकम अ टॉप नॉच मुस्लिम ब्रांड इन द वर्ल्ड। वाह। और वो मुस्लिम वर्ल्ड कहने से नहीं है, एक्शन करने से है। हमारे यहाँ पे हम लोग इनकरेज करते हैं लोगों को, अपार्ट ऑफ वट एवर द रिलीजन यू आर, जस्ट प्रैक्टिस इट, उसकी प्रैक्टिस करें। हमारा रिलीजन हमें सिखाता है अखलाकियात, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारा रिलीजन हमें सिखाता है कि किसी से झूठ नहीं बोलना, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम ईमानदार हों, ये हमारा मज़हब हमें सिखाता है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और यही वजह है कि हमारे जो स्टाइलो शूज़ की ऑनरशिप्स है वो हैविंग मतलब मैं उसको कोट नहीं करना चाहता एकर्स में कि वो हम्बलनेस कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो वो बिल्कुल अल्लाह की राह में वक्फ़ की हुई है। उसका मकसद सिर्फ ये है, वहाँ पे 1000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं रायवंड में और उनको ट्रेन किया जाता है। हर साल के करीब ऑन एवरेज 50 बच्चे जो वहाँ से पास आउट होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वहाँ पे हम लोग फैसिलिटेट करना चाहते हैं। टीचिंग्स की फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारी एक वेलफेयर ट्रस्ट है जिसका नाम है आस, और आस के वेलफेयर ट्रस्ट में हम बहुत सा ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह के लिए खालिस। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, एक चीज़ और मैं ये भी क्योंकि ऑब्जर्वेशन में है, वो ये है कि जब अज़ान होती है तो सारी की सारी जो दुकानें हैं स्टाइलो शूज़ की वो बंद हो जाती है। बाद में खैर एक दो और बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी इसको फॉलो किया। तो ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से थी ऑनर्स की तरफ से? ये किसका था ये विजन कि नहीं यार ये हमने इस तरह को, हम बाहर जब सऊदी अरेबिया में बाहर हम देखते हैं तो ये वाला इस तरह का एलिमेंट था। पाकिस्तान में तो वैसे भी काफ़ी ब्रांड्स खुले रहते हैं, तो ये स्टाइलो पर्टिकुलरली ऐसे करता है, ये किसका विजन था कि यार हमने ये? इसमें हसन हमारे जो लेट्स से ऑनरशिप्स हैं, आप कह लें कि अज़हर साहब तो पास्ट हुए, सो आगे जो 4 भाई हैं उनकी जो तरबियत है वो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको ना एक एग्जांपल्स के तौर पर शो ऑफ होती है उनके बिजनेसेस में भी और उनकी पर्सनल लाइफ में भी। बिजनेसेस में जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, वी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एट एनी कॉस्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन्स पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और हमारे यहाँ पे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सोचते हैं अगर हम शॉप बंद कर देंगे तो हमारी सेल्स ड्रॉप हो जाएगी, बट यू वुड बी अमेज्ड कि हमारी सेल्स माशाल्लाह इट्स गोइंग अप एंड अप। एंड ऐसा नहीं है कि हम वो नमाज का अगर टाइम दे रहे हैं तो हमारी सेल्स नहीं हो रही, हमारी सेल्स अल्लाह उसमें और बरकत डालता है। तो हम लोग वहाँ पे एज ए हेड ऑफिस में बैठे पूरी अपनी स्टाफ की ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं, ईयरली प्लान होती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। यू वुड बी अमेज्ड कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो हमारे साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने शरीयत के लिए इम्प्लीमेंटेशंस के लिए वी गेट द सर्विसेज ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। लेट्स से अगर मैं लेट्स आने के ऊपर किसी की डिडक्शंस कर रहा हूँ तो मुझे ये वो बता रहे होते हैं कि ये शरीयत के हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक। अगर नहीं ठीक तो मुझे उसको सबसे पहले पॉलिसी को ऐसे डिज़ाइन करना है कि दैट विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द शरीयत एज वेल। तो ये वो अप्रोच है, ये वो माइंडसेट है, ये वो विजन्स हैं जो हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र आता है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर एन अमेजिंग, और व्हाट अ अमेजिंग स्टोरी ऑफ स्टाइलो शूज़। आई रियली एंजॉयड द होल सेशन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच हसन, नाइस टॉकिंग विद यू, एंड थैंक यू सो मच कासिम अली शाह फाउंडेशन। थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आएगी। दोस्तों, स्टाइलो शूज़ किस तरह से एक ब्रांड बना, आज हमने ये डिस्कस किया। आपने ये सुना कि अहमद ने हमें ये बताया कि देखें उन्होंने बानो बाज़ार से काम स्टार्ट किया था, एक छोटी सी दुकान से, और मेहनत की और भरपूर मेहनत की और एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ आए। फिर जब आप नेक नीति के साथ आते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात भी जो है वो आपकी हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है। तो आज अगर स्टाइलो छाया हुआ है तो उसमें उनके ऑनर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला ने उन पर बेइंतहा करम किया
क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को नहीं छोड़ा और वो है शरीयत, और वो है इस्लाम, वो है उनका रिलीजन, उसको उन्होंने फॉलो किया। आप अक्सर देखते हैं, आप अक्सर जो है मॉल्स में जाते हैं और आप देखते हैं कि जब अजान होती है तो स्टाइलो शूज़ की दुकानें बंद हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी दुकानें भी हैं जो कि बीच में बंद होती हैं। तो आई मीन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।